ये बात तो जरूर सुने होंगे कि अगर किसी की लाइफ एकदम जड़ से बर्बाद करनी हो या फिर नष्ट करनी हो या फिर खराब कर देनी हो, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करनी हो, तो उसको सबसे ज्यादा कंफर्ट दे दो। जो भी चीज, जो भी इक्विपमेंट जिंदगी में जरूरत होती है वो सारे के सारे प्रोवाइड करवा दो और उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट को पूरी तरीके से नष्ट कर दो। क्योंकि जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास अवेलेबल है हर चीज, उसको पता है कि मुझे मांगते ही मुझे मिल जाएगा, मैं कुछ मांगू या ना मांगू उससे भी पहले मुझे मिल जाएगा, या फिर सारी चीज मेरे हाथों की एक मुट्ठी में है। ऐसे लोग कभी भी अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो फिर आज मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ? आई होप थंबनेल देखकर आपको पता तो चल गया होगा, पर फिर भी मैं पूरी तरीके से डिटेल में बताती हूँ। और उससे पहले आप सबको फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरी चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर। नमस्ते। आई होप आप लोग खुश हैं, आई होप आप लोग बढ़िया जिंदगी बिता रहे हो। पर आज मेरे साथ थोड़ा मुझे वक्त दे दो, मेरे साथ बात करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरी चैनल अगर अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो तो, ठीक है? और अगर नहीं तो इग्नोर करो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आज बहुत एक सीरियस टॉपिक को लेकर बात करना चाहती हूँ। क्यों सीरियस है? क्योंकि ये हमारी फ्यूचर के बारे में है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में है, जिनको हम छोड़ के जाने वाले हैं। हर एक पेरेंट्स, हर एक इंसान आगे छोड़ के जाते हैं उसकी खुद की सोच, उसकी दिया हुआ शिक्षा, उसकी ज्ञान, उसकी हर एक जो सोच होते हैं, मतलब ये सारी चीजें, अपनी जो सारी आदर्श होते हैं, आइडियोलॉजी होते हैं, वो लेकर जाते हैं। इसी तरीके से अपनी संतान के अंदर, उसकी अंश के अंदर वो जिंदा रहते हैं, सोच बनकर भी और एक अलग नया शरीर के रूप में भी। कितनी खूबसूरत बात है ना? पर ये सारी खूबसूरत चीज अगर नष्ट हो जाए तो हमारी छोटी छोटी प्यार की वजह से, मैं और कुछ नहीं कहूंगी बल्कि ये कहूंगी कि हमारी प्यार की वजह से ये खराब हो जाए तो क्या होगा? और वो कैसे? शायद मेरी बात खराब भी लगे पर ये सच है। हमें लगता है ना कि हमारी जिंदगी में, हमारे बचपन में जो हमें नहीं मिला वो सारी चीज हम अवेलेबल करवा देंगे हमारे बच्चों के लिए। हम इतने जो काम करते हैं, हम इतने जो कष्ट करते हैं, किस लिए? क्योंकि हम तो बस जो भी इनकम करके लाते हैं सारे के सारे खा नहीं लेते हैं ना, सारे के सारे खत्म करके नहीं जाते हैं, छोड़ के जाना चाहते हैं। हमारी घर छोड़ के जाना चाहते हैं, हमारी जो पैसा है वो छोड़ के जाना चाहते हैं हम हमारे बच्चों के लिए। मतलब हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो हमें नहीं मिला वो हम प्रोवाइड करेंगे हमारे बच्चे को। अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, पर जरूरत से ज्यादा प्रोवाइड करवा देना क्या ये गलत नहीं है? क्यों मैं इतना राश बातें बोल रही हूँ? बात ये है कि ये जो प्यार की वजह से कि हमें नहीं मिला, हमें बुरा लगा, तो हम क्या करते हैं ना कि हम हमारे बच्चे को प्रोवाइड करते हैं हर चीज। हम, हमारे पास जितनी सारी चीजें हैं, जितना उनके लिए जरूरत शायद नहीं भी है, वो बहुत जल्द अवेलेबल करवा देते हैं। वो बोले भी ना उससे पहले हम ला देते हैं, वो मांगे भी ना। और क्या होता है कि उसके पास, मतलब वो बोल रहा है तुरंत बाद ही हम ला देते हैं, वो नहीं बोल रहा है उससे पहले ला देते हैं। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम शुरू होता है वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट कि बच्चे के अंदर ना एक कंपैरिजन आ जाते हैं। शायद इससे आपको कोई लेना देना है नहीं, पर हम आगे जाकर वही बच्चे जब एक बहुत बड़ा सोसाइटी क्रिएट करेंगे, ऐसे समाज में रहेंगे, तब उनके लिए भी तकलीफदायी होंगे। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो ही हमारे लिए बहुत सारी जरूरत पैदा करते हैं, बहुत सारी खुशियां पैदा करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी पैदा करते हैं। मतलब एक बचपन में सोचो, एक छोटा सा बच्चा
उसके अंदर ये कंपैरिजन आ जाते हैं कि अरे उसके पास सारी चीजें हैं, मेरे पास ना नहीं है। अब जो ये मेरे पास नहीं है, इससे वो इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं और इसका प्रेशर उसके माँ बाप को पड़ते हैं। इससे शायद आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, सुनते रहिए, समझ में आ जाएगा। और क्या होता है, ये जो बच्चा जिसके पास सब कुछ अवेलेबल है, वो सोचता है कि, या फिर सोचती है, लड़का हो या लड़की, मैं वो जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, आपको समझ आना है, ठीक है। वो जो बच्चा है उसे लग रहा है मैं इससे ज्यादा हूं, ये मेरे लायक नहीं है, इसके साथ बात करना मेरी लायक की बात नहीं है, इसकी औकात नहीं है मुझसे बात करे या फिर मुझसे दोस्ती करे। मेरी तो एक अलग जगह होंगी, एक अलग सोसाइटी होंगे, मेरी एक अलग दोस्त होंगे। और ये जो बच्चा इनसिक्योरिटी में है, ये जाकर कभी बात भी नहीं कर पाता है, अप्रोच भी नहीं कर पाता है, मतलब साइलेंटली एक बहुत बड़ा डोमिनेशन चलता है यहाँ पे। हम चाहे भी ना, हम बोल भी नहीं रहे, बच्चों को सिखा भी नहीं रहे, फिर भी बच्चों के अंदर एक कंपैरिजन आ रहा है। अब जो ये बच्चे के पास आते हैं जिसके पास ज्यादा कुछ अवेलेबल है नहीं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या फिर उसके माँ बाप नहीं दे पा रहे, ठीक है, तो ये जो मेरे पास नहीं है दूसरों के पास है, यही प्रॉब्लम है। ये जो सामने वाले के पास है और मेरे पास नहीं है, इससे हमारी चाहत, हमारी एग्रेशन, हमारी बहुत जल्दी जल्दी कुछ काम में जाने की सोच, इससे क्या हो रहा है, एक एडुकेटेड सोसाइटी नहीं तैयार हो रहा है। और शायद विदेश में हम भारत की सारी शिक्षा लेकर, भारत की सोच लेकर, वो लोग ये बहुत आगे जा रहा है। और हमारे बच्चों को क्या लग रहा है, जल्दी जल्दी हमें आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है, ताकि हम हमारी कंफर्ट को खुद प्रोवाइड कर सके, खुद दे सके अपने आप को। सोच के देखो, ये बहुत बड़ी थ्रेट है, ठीक है, कोई बात नहीं, मत सोचो आप दूसरों के बारे में, आप अपनी बच्चों की बात सोचो। आपने बहुत कष्ट करके, बहुत लड़ाई लड़के अपनी जिंदगी में एक अपनी खुद की एम्पायर खड़ा किया है। एम्पायर ही बोल रही हूँ, छोटा सा ही से ही, पर ये आपकी है ना, तो आपने खुद की एम्पायर खड़ा किया है आपने। अब क्या है कि आपने खुद की बलबूते पे खड़ा किया है, आपने खुद की ग्रोथ पे, खुद की डेवलपमेंट पे आपने ध्यान दिया है। पर आप क्या कर रहे हो, आपकी बच्चे कुछ मांगे नहीं, उससे पहले आप दे रहे हो, या फिर मांगा तुरंत आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। फिर इसके अंदर जो धैर्य है, वो जो पेशेंस है, वो खत्म होते जा रहा है। मतलब ये आपकी बच्चे के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। आपको शायद दूसरों के बच्चों के लिए कोई परी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर खुद के बच्चों के लिए, जिसको आप छोड़ के जाना चाहते हो, जिसके अंदर आप खुद जिंदा रहना चाहते हो, उसके लिए वो जब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर टाइम तो आप सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाओगे ना, कि तुझे ये एग्जाम में पास होना है, ठीक है चल मैं करवा दूंगी, तुझे ये कॉलेज में भर्ती होना है, ठीक है चल मैं करवा दूंगी, आपको तुम्हें ये जॉब लेनी है, ठीक है चलो मैं करवा दूंगी। इतना सारा पैसा शायद आपके पास है भी नहीं, अगर है भी तब भी शायद आप नहीं कर पाओ, हर एक जगह पे शायद आप नहीं लड़ पाओ उसके लिए। पर उसको वो आदत हो चुका है बचपन से, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी गठित होते हैं ज्यादातर परसेंट बचपन में, वो एक सबकॉन्शियस होकर बैठे रहते हैं। अगर बड़े होने के बाद हम कोशिश भी करते हैं, तब भी वो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो बैठा हुआ है हमारे अंदर, वो हमें कुछ और चीजों को एडप्ट बहुत आसानी से नहीं करने देते हैं। तो फिर उस बच्चों के अंदर एंजाइटी शुरू होगा, डिप्रेशन आ जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन आ जाएंगे, क्योंकि उसने कभी फेलियर देखा ही नहीं, उसने कभी ना सुना ही नहीं, उसने कभी ये अपनी माँ बाप से नहीं सुना है कि नहीं बच्चा मैं ये नहीं कर सकती, ये मैं तुमको प्रोवाइड नहीं कर सकती, ये तुमको आगे जाकर खुद कर लेनी है, या फिर कुछ दिन रुको, अभी मेरे पास पैसा अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तब भी ये बोलो कि नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें देने के लिए, बस कुछ दिन की मुझे टाइम दे दो। इससे क्या होगा, उसके पास एक धैर्य क्रिएट होगा, वो एक पेशेंस होगा उसके अंदर कि नहीं, कुछ दिनों की इंतजार से शायद मुझे मिल जाए, शायद मम्मी पापा लाकर दे पाए। उसके अंदर वो एंजाइटी पैदा नहीं होगा।
आप उसके पास एक गोल भी तो क्रिएट कर सकते हो ना, जैसे हमारे मम्मी पापा ने किया था कि आप अगर ये ड्राइंग करके दो, अगर आपने ये चीज़ें मुझे बना कर दो, ये सारी चीज़ें आप करो, इतना चैप्टर अब कंप्लीट हो जाए तो मैं प्रोवाइड करूँगी, ये वाला एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप इतना परसेंट लेकर आओ। बहुत प्रेशर मत दो, पर हाँ थोड़ा सा तो गोल उसको सेट करने दो कि तुम इतना हद तक परसेंट लेकर आओ तो ही होगा। ऐसा नहीं कि आप बोला 90% लेकर आओ, 99%, 100% लेकर आओ, जरूरत नहीं है, पर एक 60%, एक एवरेज मार्क्स लेकर आओ, कुछ अच्छी हद तक पास कर जाओ तुम। ऐसा नहीं कि बिलो एवरेज बनकर आओ, खुद को थोड़ा पुश करो। ऐसा करके भी हम बोल सकते हैं, पर नहीं, हम अगर उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, आगे जाकर वो किसी भी चीज के लिए काम नहीं कर पाएगा, अपने आप पर उतना बेस्ट नहीं दे पाएगा उसको। वो हमेशा ये सोचेगा कि ये आ जाना चाहिए मेरे पास, ये हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने कभी ना बोला ही नहीं, आपने कभी ये बोला ही नहीं, नहीं मैं तुम्हारे कपड़े वॉश नहीं कर सकती, तुम खुद कर लो। आपने कभी उसे रिजेक्शन से आमना सामना किया ही नहीं, तो फिर क्या होगा। ऐसी बच्चा जब एक लड़की से रिजेक्शन देखेंगे, ऐसी लड़की अगर एक लड़कों से रिजेक्शन देखेंगे, होता भी है, लड़की के लिए भी होता है रिजेक्शन सच में, तो या फिर किसी और एग्जाम से होंगे, किसी इंटरव्यू में जाकर होंगे, वो कैसे मुकाबला कर सकते हैं, उसका सामना वो कैसे कर पाएंगे, उसके अंदर वो हिम्मत बचा भी नहीं होगा। तो फिर दूसरा पॉइंट हो गया ना, एक पॉइंट वो था कि कंपैरिजन हो जाते हैं, उतनी सी उम्र में वो कंपेयर करना सीख जाते हैं, वो कंपैरिजन आ जाते हैं उन लोगों में कि मेरे पास बहुत है, ये सोचेंगे मेरे पास तो नहीं है, उसके पास है। इनसिक्योरिटी, कितना कुछ दे रहे हैं हम बिना समझे सोसाइटी को। दूसरी बात ये हुआ कि हमारी वजह से, हमारी ना बोलने की वजह से, हमारी इंतजार नहीं करवाने की वजह से हमारे बच्चों को, उनके अंदर धैर्य, उनके अंदर पेशेंस कम होते गए, क्योंकि हमने सब कुछ प्रोवाइड कर दी थी, तो उसकी जिंदगी एक्चुअली में धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए। दूसरा पॉइंट हो गया। और फिर तीसरी पॉइंट ये है कि जब हम अननेसेसरी चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं, तब क्या होता है हमारे साथ कि हम खुद के लिए एक अननेसेसरी लोड भी ले लेते हैं। ध्यान से देखो कि हमें लगता है हमें और काम करना चाहिए ताकि हम हमारे बच्चों को और भी सारी चीजें प्रोवाइड कर सके, पर शायद उतनी सारी चीजें उसके लिए जरूरी भी नहीं है, बल्कि हमारी वक्त उनके लिए जरूरी है। और जो बच्चों के पास वो नहीं है, अवेलेबल सारी चीज नहीं है, वो जो बच्चे इनसिक्योरिटी में थे, तो वो अपने माँ बाप को जब प्रेशराइज कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, वहां पर उसके माँ बाप बहुत ज्यादा लोड ले रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले भी काम करते थे ना, पर उस काम से वो इतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। अब दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा लोड ले रहे हैं। अननेसेसरी है ये सब, शायद इसकी जरूरत भी नहीं थी। अब खुद सोच के देखो, शायद ये सारी चीजें आपके पास नहीं था या फिर थी, ठीक है, पर क्या आप एक अच्छे इंसान नहीं हो? क्या आप एक बेस्ट इंसान नहीं हो? क्या आप गर्व करके ये नहीं बोलते हो कि मैंने जो कुछ भी किया आज खुद की बलबूते पे, मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं था, फिर भी मैंने इतना सारा चीजें क्रिएट कर पाई, मैं, मेरी दुनिया, मेरी करियर, मेरी जो एक सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें मैं एस्टेब्लिश कर पाई, मैं खुद को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर पाई। आपके पास शायद इतनी सारी चीजें नहीं थी ना, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, पर आपने तो किया ना, तो उनको भी करने दीजिए। ये सोचना बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छे इंसान हो। आपके पास नहीं था, फिर भी आप एक अच्छे इंसान हो। आप एक बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, आपकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, तो उनको भी वो करना है ना। अब एक बहुत बड़ी बात मैं बोलना चाहती हूँ,
इसको लेकर शायद मैं और वीडियो बनाऊं, पर फिर भी मैं आज थोड़ा बहुत बोलना चाहती हूँ क्योंकि सेम रिलेटेड ही है, बच्चों की और पेरेंट्स की ही बात है ये भी, कि आजकल हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी पैसा तो छोड़ के जा रहे हैं मेरे बच्चों के लिए, पर हमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं कैसा नेचर, कैसा सोसाइटी हम छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए, प्रकृति में क्या बचा कर जा रहे हैं हम। मिट्टी में प्लास्टिक फेंक रहे हैं हम लोग, पेड़ पौधे काट रहे हैं हम लोग नदी की ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम लोग ड्रेनेज जो सिस्टम है उसका भी कोई ख्याल नहीं रख रहे, हम लोग प्लास्टिक फेंक रहे हैं उसके अंदर, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी की बहाव ठीक नहीं हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम सही से नहीं चल रहा है, नदियां बुझते जा रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं है तो इतना गर्मी बढ़ रहा है। मतलब हम सच में उनके लिए एक स्ट्रगल छोड़ के जा रहे हैं, पैसा नहीं, कि ये जो हमने नष्ट करके जा रहे हैं इसको तुम्हें सुधारना है। हमारे बच्चों को हम ये इनडायरेक्टली बोल के जा रहे हैं। अब सोचेंगे कि एसी, बात तो सच है, एसी तो है एक, उतने साल बाद की बात छोड़ो, अभी अगर हम बहुत सारी जगह पर देखें तो बहुत सारी जगहों पे एसी ब्लास्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से। तो फिर ध्यान से हम देखें तो हम कैसा सोसाइटी, कैसा पैसा, कैसा प्रकृति, नेचर, कैसा दुनिया देके जा रहे हैं हम हमारे बच्चों के लिए। ये बहुत बड़ी सोच की तो बात है ही ना, कि हम नहीं सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों के पास कितना ज्यादा स्ट्रगल होंगे। उनको सोचना पड़ेगा कि ये नेचर के साथ हम कैसे जूझे, कैसे उसको ठीक करें, कैसे हम कोई और ऑप्शन लाए जिससे हम बच सकते हैं, हम खुशी खुशी रह सकते हैं इसमें। तो फिर आई होप मैं बहुत सारी चीजें कवर कर दी होंगी, और मैं इनडायरेक्टली ये तो सबको नहीं बोल रही हूँ कि आप बेवकूफ हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये करते हैं, बल्कि आप ज्यादातर लोग हैं, और ये बेवकूफी की बात नहीं है, ये हमारी प्यार है। हम हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्यार से करना चाहते हैं, पर हमारी कभी कभी ज्यादा प्यार उनके लिए क्षति भी पहुंचाती है। उनको रिजेक्शन की सामना करना सीखना तो होगा ही ना। मैं आप लोगों को बिल्कुल इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, जिनको लग रहा है हाँ ये तो मैं करती हूँ पर ये मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, नहीं कर रही हूँ। शायद मैं भी एक टाइम तक ये सोचती थी कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई मैं वो अपने बच्चों को नहीं दिखाने दूंगी, वो उन सारी चीजों के साथ लड़ने नहीं दूंगी, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं सामने खड़ा हो जाऊंगी, पर ये गलत है। प्रॉब्लम आए तो उनके साथ रहना है, उनके आगे नहीं, उनके साथ रहकर शायद ये सिखाना बहुत जरूरी है कि तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम इस तरीके से चलोगे तो तुम आगे बढ़ पाओगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। शायद ये सिखाना ज्यादा जरूरी है। आज की सिचुएशन देखकर मैं भी ये सीख ले पाई हूं, बस इतना ही बतानी थी। मैं चलती हूँ, आज इतना ही था। आप लोग खुश रहिएगा। नमस्ते।